वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूं आपका मैं रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स में पार्ट 2 में। हाँ, अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने बात की थी रिएक्ट के बारे में, आप प्लीज वो देख लेना, मैं रिकमेंड करूंगा। और आज के पार्ट 2 में बात करने वाले हैं हम कि रिएक्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स ही होते हैं, बट उन्हें कैसे यूज करने हैं। और हम पहला आज अपना फर्स्ट कंपोनेंट डिजाइन और बिल्ड करेंगे, जिसमें मैं आपको सीएसएस बताऊंगा कैसे यूज करनी है, ठीक है। जो कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखी होगी, मैंने कैसे रिमूव की थी, मैं बताऊंगा वो कैसे इंजेक्ट करनी है, कैसे यूज करनी है। और पूरा स्टार्ट करते हैं, चलो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो यार देख सकते हो कि तुम लोग, मैंने लास्ट स्टोरी में लर्न रिएक्ट तक सिखाया था, कुछ ऐसा आउटपुट आया था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो उसी आउटपुट को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ काम करूंगा आगे, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट बिल्ड करेंगे, मैंने बता दिया था कि index.js क्या होती है, app.js क्या होती है, ठीक है। तो app.js एक कंपोनेंट है जहाँ पे मैं कंपोनेंट बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट बिल्ड करेंगे, यहाँ पे बना हुआ इसको सारे को डिलीट कर दीजिए आप, फिलहाल क्लीन कर दीजिए। बिल्कुल क्लीन होने के बाद चाहो तो रिफ्रेश कर लेना, बट एरर आएगा कि कुछ तो कुछ रिटर्न करवाओ, खाली रिटर्न मत कराओ, चाहे आप यहाँ पे एक बस ऐसे रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो रिफ्रेश करना, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जैसे एक नॉर्मल HTML का पेज स्टार्टिंग में index.html सेव कर लेते हैं, कुछ नहीं लिखते बॉडी में, ये फिलहाल एम्प्टी बॉडी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वही बेसिक से जो हमारे पुराने रहते हैं कि मैं एक डिव लूंगा, ठीक है, और डिव को बंद भी करना होगा। तो ये इसमें बंद करना और चालू करने का जो हिसाब है आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। डी अगर आपने डिव स्टार्ट किया, इसको डिव को क्लोज भी करना है, और बीच में डिव के कुछ लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपना नैव बार बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट भी बोला था आप लोगों को, तो प्रोजेक्ट बनाते हैं साथ में, ठीक है। नैव लिखता हूँ हाय, ठीक है। और नैव के अंदर कुछ आइटम्स डाल लेते हैं लिस्ट वाले, ठीक है। होम, और पहला कंपोनेंट बिल्ड कर रहे हैं, होम होगा, कॉन्टैक्ट होगा, और कुछ हम लिख सकते हैं अबाउट के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं इसको रेंडर करूंगा तो कुछ इस प्रकार आएगा, बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल सा HTML कंपोनेंट बिल्ड हो चुका है, वो कुछ ऐसी आउटपुट देगा जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी हम नाम देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ नाम लर्न रेक्ट, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट का नाम भी रखा था। आप चेंज कर सकते हैं, बट कोई मायने नहीं रखता। लर्न रेक्ट के साथ स्टार्ट किया कि भैया अब तो कंपोनेंट तो बन गया, अब डिजाइनिंग की बात करें। हाँ, तो डिजाइनिंग के दो तरीके रहते हैं, जैसे इनलाइन डिजाइनिंग रहेगी और रहेगी एक फाइलिंग डिजाइनिंग। जैसे हम CSS में बात करते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, और एक एक्सटर्नल डिक्लेयर करते हैं फाइल में स्टाइलिंग। ऊपर नीचे वाली जो स्टाइलिंग होगी, जैसे हम उसमें करते थे कि स्क्रिप्ट में ऊपर हेड टैग में लिखते थे, ठीक है, वो एक जैसी बात हो जाती है। चाहे आप उसको फाइल में लिख के इंपोर्ट कर लो लिंक, चाहे ऊपर लिख दो, बट उससे फाइल की लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए कस्टमाइज करने के लिए लोग फाइल तोड़ देते हैं। तो हम भी वो काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे रखूंगा सोर्स में ही, सोर्स में फाइल क्रिएट करनी है, सभी फाइल सोर्स में ही क्रिएट होंगी। पाथ का ध्यान रखना है, सोर्स में ऐप पड़ा है तो मैं सोर्स में ऐप क्रिएट, सोर्स में फाइल क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा app.css, ठीक है। लिखने के बाद क्या होगा कि इसको इंपोर्ट करना है, यूज करना है तो इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, सीधा कुछ नहीं लिखने की जरूरत, सीधा फाइल इंपोर्ट करनी है, और भी ये माउंट हो गई है फाइल। अब फाइल माउंट होने के बाद जो भी उसमें स्टाइलिंग होगी वो आपको दिखेगी। अब स्टाइलिंग के लिए दो चीजें यूज होती थी, क्लास नेम और आईडी। सेम चीजें यूज होंगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्लास नेम से चलते हैं स्टार्टिंग में, वहां पे हम लिखते थे ऐसा कुछ, ठीक है। लिख सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बट रिएक्ट की कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ रिएक्ट का सिंटैक्स है, तो उसको बदलने के लिए यहाँ पे क्लास नेम यूज होगा, ठीक है। क्लास नेम, अगर आप क्लास यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने ये यूज किया मान लीजिए, ठीक है, कुछ फर्क नहीं आएगा, बट साइड में टर्मिनल खोलेंगे, उसमें आपको पहले दे देगा कि इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। तो उसने पहले बता दिया कि क्या आप क्लास नेम लिखना चाह रहे थे, क्योंकि क्लास इसके लिए कोई नहीं है वेरिएबल। तो आपको सिंटैक्स सही फॉलो करना है, तो आपको जाना है क्लास नेम के साथ, ठीक है। तो क्लास नेम में मैं लिखता हूं नेव, आप कुछ भी दे लीजिए अपना स्टाइल, नेव रैपर देता हूं मैं, जैसे कि नेव का रैपर है। तो चलो फिर इसको स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है, नेव रैपर, ठीक है। आप डिस्प्ले लिख सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हो, फ्लेक्स टेक्शन लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो इतने में कुछ फर्क पड़ा है तो देखते हैं, काफी फर्क पड़ गया है, ठीक है। तो अब सभी को स्टार्ट करेंगे हम, तो इसकी देंगे हाइट देंगे 80 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देंगे एलाइस ब्लू, और विड्थ देंगे हम 100 ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, तो चल गया, ये देख सकते हो बहुत आराम से चला है, कुछ दिक्कत नहीं हुई है इसमें। तो ये हो गया ये काम। तो ऊपर एक और काम कर दो, पैडिंग आपको इसको 0 दे दो, और इंपॉर्टेंट कर देना कि कहीं से पैडिंग ना ले, ठीक है।
और एक फाइल यहाँ पे index.css में आप क्या करना है कि यहाँ पे एक फाइल लिखना और सोर्स में एक फाइल बना लेना कॉमन सीएसएस के लिए, जो कॉमन सीएसएस होगी तो index.css नाम लिखना और उसको माउंट करवा ही देना ऊपर स्टार्टिंग में इस वाले कंपोनेंट में इंडेक्स में, क्योंकि ये फाइल में कॉमन सीएसएस जो हम थ्रू आउट ऐप में यूज करने वाले हैं कि जो कि बारी बारी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, ठीक है, पैडिंग 0, इंपॉर्टेंट मार्जिन 0, इंपॉर्टेंट, तो चलिए बस ये वाला। तो अब आपने देखा कि मैंने जो चीज यूज की है बॉडी मार्जिन, ये वाली चीजें हैं बारी बारी नहीं मुझे लिखनी है, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर माउंट कर दिया index.css में। स्टार्टिंग में भी लिखी जाती है फाइल, आपको याद होगा, आप देख लेना। index.css को मैंने ऊपर माउंट कर दिया। अब कॉमन सीएसएस जो भी होगी मैं यहाँ पे माउंट करवाता रहूंगा, बट जो कंपोनेंट बेस्ड सीएसएस होगी उसको अलग से लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी से क्लासेस को नाम देते हैं। अब जैसे इसको भी नाम देते हैं फटाफट से, क्लास नेम। आप आईडी भी दे सकते हो, आईडी का सेम क्राइटेरिया रहेगा, आप आईडी यूज कर सकते हो, बट क्लास नेम बढ़िया रहता है यूज करना, ठीक है। तो क्लास नेम इसको देते हैं, हम देते हैं नेव हेडिंग, और इसे भी हम दे देते हैं क्लास नेम एक फटाफट नेव आइटम्स, ठीक है। सीएसएस में पहुंच जाओ, स्टार्ट करो अपना नेव हेडिंग। आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि चीजें जो है कैसे कैसे सिमुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल से कंपोनेंट बना रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं अभी। तो पैडिंग 10 पिक्सल हो गया, तो ऊपर से 10 पिक्सल आ गया नीचे यहाँ तक, ठीक है। और पैडिंग होने के बाद आप इसको फॉन्ट साइज कुछ भी देना चाहिए वो भी दे सकते हैं। फॉन्ट साइज दे दिया, लार्ज दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया 500, ठीक है। तो आप जो जो चीजें करना चाहते हैं आप इसके साथ कर सकते हैं। तो अब नेव हेडिंग को क्लास क्यों नहीं लगी, ठीक है। तो आपका क्या करनी चीजें इंपॉर्टेंट करनी पड़ती हैं कभी कभार ओवरराइड करने के लिए। तो 500, 800, तो 800 लग गया, 500 नॉर्मल था इसलिए फर्क नहीं पता चला। अब साथ में एक चीज और कर लेते हैं फटाफट से कि नेव जो आइटम्स थी, कंपोनेंट अच्छे से बिल्ड करते हैं, नेव आइटम्स थी उनको हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो नेव आइटम्स थी हमारी, उनमें लिस्ट थी, उनकी डेकोरेशन को हम कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन कर दो, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया तो नेव आइटम्स में, तो उसके बाद इनमें डाल देना मार्जिन 10-10, 15-15 पिक्सल का, और प्यारा सा कंपोनेंट तैयार होने लग जाएगा अपना, ठीक है। मार्जिन हम डाल देते हैं, दोनों तरफ से डाल देते हैं कि ऊपर से 0 रहे, ऊपर की बेस शायद हम नहीं हटाना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप डाल देना थोड़ा सा मार्जिन, जो नेव हेडिंग है सेम मार्जिन इसमें भी डाल देना, क्योंकि एक डिजाइनिंग करने का अलग अलग सिस्टम होता है, कोई कैसे डिजाइन करता है कोई कैसे डिजाइन करता है, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब करते हैं थोड़ा सा आगे बात कि अब कंपोनेंट बन गया भाई, कंपोनेंट बन गया, देखो कंपोनेंट तैयार है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हो चाहे वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स हो, उनमें स्टेट होती है वेरिएबल्स की बात। अब मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ फटाफट से आप लोगों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल यहाँ पे मैं सी दे देता हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में वेर सी होता है, मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे इसका दे देता हूँ मैं लर्न रिएक्ट, ठीक है। अब यार ये थोड़ा सा, हाँ लर्न रिएक्ट आ गया। तो अब यहाँ पे आपको लर्न रिएक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो आप कल को जी करता आप चेंज करना चाहते हैं वेरिएबल को, तो आपको बस क्या करना है, वेरिएबल दिखाने के लिए सी नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ HTML रीड होगा, आउटपुट देखना सिर्फ सी HTML रीड होगा। अगर आपको उस वेरिएबल को रिप्लेस करना है, आपको कर्ली ब्रैकेट्स लेनी है, उसके बीच में उस वेरिएबल का नाम दे देना बस, बाकी संभाल लेगा रिएक्ट खुद। तो वहां पे जो वेरिएबल आपने ऊपर दिया वो आ रहा है फटाफट से। फॉर एग्जांपल अगर आप कल को लर्न रिएक्ट 1 2 3 करते हैं, 4 5 6 7 8 9 करते हैं फॉर एग्जांपल, तो बस आपने वेरिएबल चेंज किया, नीचे ऑटोमेटिक रेंडर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने बता दिया कि कंपोनेंट कैसे बनता है, कैसे वेरिएबल्स है। अब वेरिएबल्स को स्टोर कैसे करके रखना है वो बात करेंगे अगली वीडियो में, और ये तीनों चारों पेजेस को अलग अलग डिजाइन करेंगे और आउटलाइन डालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।